नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में इंडिया गठबंधन ने गृह मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। निरसा, शुक्रवार को निरसा चौक में भाकपा माले ने गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए गृह मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। राजद नेता बिट्टू मिश्रा ने कहा कि राज्यसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस के दौरान गृह मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी ने पूरे देश लोगों की भावनाओं को आहत किया है। अमित शाह ने भारत के संविधान जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हुए ये टिप्पणी की। इस तरह की घटना जानबूझकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने देश के अंदर में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग, ऐसे लोग पुरुष के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में देश के आम जनता दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, महिला केवल भगवान है। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। हम लोग पूरे भारत में एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, यह अमित शाह के चलते कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगातार निरंतर लिखते रहे। उतना लिखने वाला कोई भारत में उस समय फायदा नहीं लिया था। मजबूरी थी कि एक दलित व्यक्ति को संविधान लिखने के लिए दिया गया, जो दुनिया के संविधान पढ़ करके तैयार हुए थे। वैसे महापुरुष के बारे में एक तड़ीपार व्यक्ति अपशब्द कहता है। यह घृणा है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, इतना घृणा है कि उसके लिए इतना भी कुछ कहा जाए वह कम नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वह गलत किया है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। बस बाबा साहब का अपमान हमारे देश के नौजवान, भारत दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो अमित शाह गृह मंत्री ने बाबा साहब को संसद भवन के अंदर जो अपमानित किए, वह संसद भवन है, वो कोई मंदिर और गिरजाघर नहीं है। मंदिर अलग है और सांसद अलग है। सांसद में बाबा साहब का ही गुणगान होनी चाहिए, बाबा साहब संविधान पर ही चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा और विकल्प दूसरे तौर पर नहीं होना चाहिए। बातें उलूल जुलूल बातें करना बंद करें और नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द गृह मंत्री को इस्तीफा दिलाए। और भारत में जो है बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। बोलिए। आज हमारे देश का जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बोलने और चलने का जो ताकत दिए हैं, और संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बलबूते है। जो हम नारा भी दे रहे हैं तो उन्हीं के बलबूते, नहीं तो हम लोग को नारा देने का भी अधिकार नहीं था। अगर नारा भी देने का अधिकार नहीं है तो भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा दिया गया, उन्हीं के बलबूते आज हम लोग दे रहे हैं। और जिन्होंने आज मोदी का एक जो तड़ीपार नेता है, अनपढ़ बोलिए, गवार बोलिए, इससे भी अगर निंदा अगर किया जाएगा तो कम ही होगा, जितना कि अनपढ़ गवार ने सही बयान दिया। आज भीमराव अम्बेडकर के चलते आज गद्दी पे हैं। ये भी जरा ख्याल नहीं रहा कि आज मंत्री बना है तो किसके बदौलत बना है। अगर संविधान नहीं रहता तो मंत्री नहीं रहता। तो ऐसे गवार मंत्री को बर्खास्त करे, नरेंद्र मोदी बर्खास्त करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। और जब तक गद्दी छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। पैदा होने से लेके शमशान घाट तक जीवन शैली का जो एक सही तरीका है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस भारत में है। उन्होंने बचपन से लेकर लड़ाई लड़ते लड़ते और पूरा जीवन लड़ाई में गुजारा। और ये हमारे लोग का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान रचा गया और उसी संविधान के तहत पूरा भारतवर्ष चल रहा है, चाहे वार्ड से लेके राष्ट्रपति तक चुनाव हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये तड़ीपार अमित शाह, जो गुजरात में इनको तड़ीपार किया गया था गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा 9 साल का, दुर्भाग्य है कि ऐसे तड़ीपार देश का गृह मंत्री बना हुआ है और अपशब्द का भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो लोकतंत्र में, वो संसद के अंदर। ऐसे तड़ीपार अमित शाह को नरेंद्र मोदी, आपसे मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ, उस नागरिक के हैसियत के तहत मैं प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गृह मंत्री को तत्काल जेल के सलाख में अंदर करे, नहीं तो आप
भारत के अंदर जो बवाल होने वाला है, हो रहा है, उसका सारा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर और भाजपा सरकार पर जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ आज आप लोगों ने पुतला दहन यहाँ किया गया, आज जो हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किए हैं अमित शाह के निंदनीय बयान पर, आपत्तिजनक जो बयान हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के लिए दिए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पुतला दहन किए हैं कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि इस प्रकार के मानसिकता वाले गृह मंत्री को बर्खास्त करने का काम करें और ऐसे तरीपार को आपने गृह मंत्री बनाकर जो आपने गलती किया था उसको सुधारने का भी समय है, क्योंकि ये और बगल हमेशा बोलते रहते हैं, इनसे ये गृह मंत्रालय संभलने वाला नहीं है। देश में इसके द्वारा कहीं ना कहीं फिर से एक तानाशाही रवैया जो गुजरात में दिखाए थे, जिसके चलते गुजरात से इनको तड़ीपार किया गया था, आज भारत से तड़ीपार करने का जरूरत पड़ गया है। और इसलिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर आज रोड पर उतरे हुए हैं। आगे अगर नरेंद्र मोदी द्वारा धीमनबाजी किया जाएगा तो पूरे भारत में चक्का जाम करने का भी काम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के मानसिकता को भारत से तड़ीपार करने का जरूरत पड़ेगी।